इसलिए कम से कम पंजाब और पश्चिम बंगाल दोनों ही जगह बीएसएफ को ज़्यादा शक्तियाँ मिलना कि पहले वो 15 किलोमीटर तक जा सकते थे, वो 50 किलोमीटर तक सर्च कर सकते। देश के गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर पूरे देश में चर्चा में हैं। अमित शाह अपने जबरदस्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी अमित शाह ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे अचानक हलचल मच गई है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल की ताकत बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय ने इस सिलसिले में जैसे ही नोटिफिकेशन जारी किया तो कुछ लोगों की धड़कनें बढ़ गईं। हालांकि ये फैसला देश के हित में है, लेकिन हैरानी की बात है कि देश के 2 राज्य जिनकी सीमा दूसरे देशों से लगती हैं, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि गृह मंत्रालय का ये फैसला कितना अहम है और क्यों इसको लेकर बवाल मच रहा है। दरअसल गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अब पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में बीएसएफ का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर अंदर तक का होगा। इन 3 राज्यों में पहले ये दायरा केवल 15 किलोमीटर का था। इसका मतलब ये हुआ कि बीएसएफ के अधिकारी पुलिस की तरह ही तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी 50 किलोमीटर तक कर सकते हैं। इसके लिए बीएसएफ को अब केंद्र या राज्य सरकारों से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी। नोटिफिकेशन के अनुसार बीएसएफ के पास इस दायरे में पासपोर्ट एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, कस्टम्स एक्ट, सीआरपीसी आदि के तहत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी का भी अधिकार होगा। ये व्यवस्था भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लागू होगी। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अगर हमारे पास किसी मामले में खुफिया जानकारी है तो हमें स्थानीय पुलिस के जवाब का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और हम समय रहते निवारक कार्रवाई कर सकते हैं। इन 3 राज्यों के अलावा कुछ और राज्यों में भी बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को लेकर बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें कि गुजरात में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में 30 किलोमीटर की कटौती की गई है। पहले गुजरात में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 80 किलोमीटर तक का था और राजस्थान में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वो अभी भी 50 किलोमीटर तक का ही रहेगा। तो वहीं मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आपको बता दें कि बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के बाद बवाल मचना शुरू हो गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस ने भी इसका विरोध करते हुए कहा कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों के जरिए दखल देने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि ये 2 राज्य बेहद संवेदनशील हैं। पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगती है तो वहीं पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगती है। इन राज्यों में नारकोटिक्स और हथियारों की तस्करी के साथ अवैध घुसपैठ के मामले भी समय समय पर सामने आते रहे हैं। पश्चिम बंगाल और पंजाब दोनों में गैर भाजपाई सरकार है, यानी केंद्र के किसी भी कदम पर राजनीति होना तो तय है। लेकिन इन दोनों ही प्रदेशों की सुरक्षा स्थिति ऐसी है कि जिसमें ऐसे सख्त कदमों की जरूरत थी। पंजाब लंबे अरसे से आतंकवाद से पीड़ित रहा। पंजाब का बॉर्डर पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और इसलिए पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ, स्मगलिंग और आतंकवादियों को भेजने की कोशिशें की जाती रही। पंजाब में नारकोटिक्स यानी नशीले पदार्थों की स्मगलिंग एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे बीएसएफ को जूझना पड़ता है। पिछले कुछ सालों में पंजाब बॉर्डर से ही गुरदासपुर और पठानकोट पर हमला करने वाले आतंकवादी आए थे। ऐसी स्थिति में बीएसएफ को काफी दूर तक जाकर स्मगलरों, आतंकवादियों और घुसपैठियों का पीछा करने की स्थितियां आती रहती हैं। और ऐसी स्थिति में पंजाब जैसे स्टेट जिसमें कि आबादी बहुत सघन है और छोटा स्टेट है, वहां पर थोड़ी सी देर से स्मगलर या आतंकवादी या घुसपैठिए निकल सकते हैं। इसलिए वहां पर बीएसएफ को अगर और ज्यादा अधिकार दिए गए तो ऐसी स्थिति में वो ज्यादा अंदर तक जाकर पुलिस की बगैर मदद के भी कार्रवाई कर सकती है। स्मगलर्स, नारकोटिक्स के स्मगलर्स, आतंकवादियों और घुसपैठियों को पकड़ सकती है। पिछले कुछ साल में पंजाब में आतंकवाद भड़काने की कोशिशें की जाती रही हैं। हाल में ही पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए हथियार और नारकोटिक्स भेजने की कई घटनाएं हुई हैं। कुछ घटनाएं पकड़ी गई हैं, हो सकता है कई घटनाएं ऐसी हों कि जिसमें वो कामयाब भी हो गए हों। पश्चिम बंगाल की स्थिति थोड़ी सी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है।
पश्चिम बंगाल में सीमा जो बांग्लादेश से लगती है वो पोरस है। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ से होकर भारत में पश्चिम बंगाल में घुसपैठ की जा सकती है और पिछले कुछ सालों में ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर आया है। दरअसल पश्चिम बंगाल से आए बांग्लादेशी और रोहिंग्या शरणार्थियों ने पूरे देश में जगह जगह अपने गढ़ बना लिया। रोहिंग्या शरणार्थी तो जम्मू तक देखे जाते हैं। बांग्लादेशी शरणार्थी पूरे देश में कहते हैं कि करोड़ों की तादाद में है और ये बहुत बड़ी चुनौती है अब उनको ढूंढना और उनको वापस करना। पश्चिम बंगाल में ऐसी बार बार खबरें आती हैं कि डेमोग्राफी तक बदली जा रही है। पश्चिम बंगाल के वो इलाके जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं वहाँ घुसपैठियों ने लगातार आकर बस कर वहाँ की जनसंख्या का संतुलन ही बिगाड़ दिया है। अब वहाँ पर ज़्यादा तादाद बांग्लादेशी मुसलमानों की है। चूंकि बार बार ये कहा जाता है कि राजनीति में उनका एक खास इस्तेमाल होता है, एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसलिए उस मामले में राज्य सरकार के ऊपर कई बार ये आरोप लगे हैं कि वो घुसपैठ का समर्थन करते हैं और घुसपैठियों को बसने में मदद करते हैं ऐसे नेता जिनको उनको बाद में वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना होता है। इसलिए पश्चिम बंगाल में बीएसएफ को अधिकार दिया जाना ज़्यादा कारगर और ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों का जो रेला लगातार आ रहा है उसको रोकना इसमें बहुत ज़रूरी है। बांग्लादेशी शरणार्थी असम में भी आ रहे हैं और पश्चिम बंगाल में भी आ रहे हैं। असम में उनके ऊपर कुछ सख्ती हो रही है, पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल में उनको घुलना मिलना भी आसान होता है, एक सी भाषा, एक सा पहनावा, एक सा खान पान, और इसलिए वहाँ अगर बीएसएफ को ज़्यादा अधिकार मिलेगा यानी ज़्यादा अंदर तक जाकर वो कार्रवाई कर पाएगी तो घुसपैठ की घटनाओं में भी रोकथाम होगी और घुसपैठियों को पकड़ा भी जाएगा। पश्चिम बंगाल से कैटल स्मगलिंग बहुत बड़े पैमाने पर होती है, यानी देश के दूसरे हिस्सों से मवेशी, खासतौर पर गाय बैल, पश्चिम बंगाल में ले जाए जाते हैं और वहाँ से फिर बांग्लादेश के बॉर्डर में भेज दिए जाते हैं। अगर बीएसएफ के पास, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास ज़्यादा इलाके में सर्च करने, जब्ती करने और गिरफ्तारी का अधिकार होगा तो उन सीमा से सटे हुए उन इलाकों में जो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर जो देश भर से लाए गए मवेशी रखे हुए हैं सही वक्त के इंतजार में ताकि उनको बॉर्डर पार कराया जाए, उनको जब्त करने और उन अपराधियों को पकड़ने का भी मौका मिलेगा। इसलिए कम से कम पंजाब और पश्चिम बंगाल दोनों ही जगह बीएसएफ को ज़्यादा शक्तियाँ मिलना कि पहले वो 15 किलोमीटर तक जा सकते थे, वो 50 किलोमीटर तक सर्च कर सकते हैं। उसमें भी ये ध्यान रखने वाली बात है कि बीएसएफ को इन 50 किलोमीटर में सिर्फ तलाशी लेने, जब्ती करने, एफआईआर दर्ज करने और गिरफ्तारी का अधिकार मिला है। उसमें भी गिरफ्तारी के बाद उनको वो जो भी संबंधित एजेंसी है, चाहे पुलिस हो, एनसीबी हो, कस्टम हो, उनको उस अपराधी को सौंपना पड़ेगा। यही स्थिति सीजर के बारे में होगी। फर्दर इन्वेस्टिगेशन, जो आगे की जांच है, वो हमेशा संबंधित एजेंसियां या पुलिस ही करेगी।